तो आज से हम लारावेल में कस्टम रोल्स एंड परमिशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं रोल्स एंड परमिशंस में मैंने कस्टम लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी फंक्शनलिटी होगी वो कस्टम तरीके से हम करने वाले हैं, कस्टम तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसका ओवरव्यू हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें व्हाट विल वी सी। तो यहाँ पर देखिए हम रोल्स देखेंगे, इसके अंदर परमिशंस देखेंगे, एंड यूज़र्स के पास क्या होगा, बेसिकली उसके रोल्स एंड परमिशंस होंगे। यूज़र्स के पास उसके बेसिकली राइट्स होंगे, उसका रोल होगा और उसके कुछ राइट्स होंगे, जैसे कि वो उस राउट को एक्सेस कर सकता है या नहीं, चाहे वो आपका क्रिएट हो, चाहे रीड हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे डिलीट हो। यानी ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एक और ऐड किया हुआ है, राउटर्स विल हैव देयर परमिशंस। तो राउटर्स को भी बेसिकली हम यहाँ पर परमिशंस देने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूज थोड़ा हो रहा होगा कि यूज़र रोल्स एंड परमिशंस तो सुना है, राउटर्स पर हमें परमिशंस क्यों ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर अगर आप थिंकिंग करो, अगर माइंड में सोचो कि अगर राउट को अगर हमने परमिशन नहीं दी, अगर हमने यूज़र को रोल बेस पर परमिशन दे दी कि इस रोल को ये परमिशन है, तो ये परमिशन तो है, पर वो परमिशन किसके लिए है। जैसे राउट है आपका ऐड करने का, कोई पर्टिकुलर एक राउट है स्लैश ऐड करके, तो इस राउट को बेसिकली परमिशन देनी पड़ेगी हमें। तब हम चेक करेंगे कि इस राउट को क्या परमिशन, कोई एक्सेसिबिलिटी है। देन इस राउट को कोई अगर परमिशन है तो हम आगे चेक करेंगे कि यूज़र को बेसिकली इस रोल के लिए परमिशन है या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, राउटर को पहले परमिशन बेसिकली ऐड करनी पड़ेगी। देन क्या करेंगे, जो राउटर को हमने परमिशन दी है, देन हम चेक करेंगे कि इस राउटर को एक्सेस कर सकता है या नहीं कोई यूज़र, जो भी जिसका रोल रहेगा, उसका कोई भी रोल हो। देन ये बेसिकली हमारी फंक्शनलिटी रहने वाली है। अब मैं आगे बात करता हूँ। अभी देखिए थोड़ा आपको माइंड से जा रहा होगा ऊपर से, तो जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर्स को बेसिकली कवर अप करते जाओगे तो आपके सारे जो बेसिकली डाउट्स हैं वो कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शंस फॉर चेक यूज़र रोल्स एंड परमिशंस। देखिए यहाँ पर जो है कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम किसके ऊपर रोल्स एंड परमिशंस चलाना चाहते हैं, वो सेक्शंस क्या हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा सेक्शंस नहीं लिया हूँ, मैं 2 ही सेक्शंस लिया हूँ। एक पोस्ट सेक्शन हो गया आपका, एक मैनेज यूज़र सेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने मैनेज यूज़र सेक्शन क्यों लिया हुआ है, जिसमें आप यूज़र का रोल्स एंड परमिशन भी उसको असाइन कर सकते हो। देखिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई एडमिन है, एडमिन के नीचे मैनेजर हुआ, मैनेजर के नीचे कोई और यूज़र है, तो मैनेजर को जो बेसिकली अंडर जो उसके यूज़र्स हैं, तो वो उनके परमिशंस एक्सेसिबिलिटी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हमने यहाँ पर मैनेज यूज़र सेक्शन भी डाला हुआ है, आप इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो। और देखिए ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो एडमिन साइड से अभी मैं बात करूँगा, बट फिलहाल में अभी हम ये 2 सेक्शन लेकर के चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 2 सेक्शन लो, आप कितने भी ले लेना, जो भी मल्टीपल जितने भी रहेंगे। यहाँ पर ये जो है इनफाइनाइट रहेगा, हमारा जो भी कुछ रहेगा यहाँ पर इनफाइनाइट रहेगा। चाहे आप रोल से इनफाइनाइट बनाओ, चाहे परमिशन से इनफाइनाइट बनाओ, चाहे आपके जो भी सेक्शंस हैं वो आप इनफाइनाइट बनाओ, बट सेक्शंस आप बना रहे हो तो उनके राउट्स बनाने पड़ेंगे और web.php में उसको ऐड भी करना होगा। तो ये तो बेसिकली करना ही पड़ेगा। बाकी रोल्स एंड परमिशन जो है इनफाइनाइट आप क्रिएट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। देन मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक सुपर एडमिन होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट एडमिन होगा। डिफ़ॉल्ट एडमिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसका एक ऐसा यूज़र होता है जो कि हम उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। मीन्स कि उसी के पास बेसिकली उसको कोई बेसिकली परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा एक सुपर एडमिन होगा जो कि इस प्रोजेक्ट का एक सुपर मोस्ट यूज़र होगा, जिसके ऊपर बेसिकली उसके पास जो है काफ़ी सारी बेसिकली पावर्स होंगी, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वी विल ऐड दिस एडमिन बाय सीडर बिकॉज ही हैव नो एनी कंट्रोल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एडमिन को, ये जो सुपर एडमिन है, हम सीडर की मदद से इसको इंपोर्ट करेंगे, या बेसिकली हम बोलें तो डेटा इंसर्ट करेंगे अपने डीबी में सीडर का यूज़ करके, जिसमें हमारा सुपर एडमिन बेसिकली रहेगा। अब ये सीडर क्यों बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, जब इस प्रोजेक्ट को अगर आप कहीं अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हो या किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सीडर रन करेगा, तो उसके में सुपर एडमिन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। देन इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला है, सुपर एडमिन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला है, इसके ऊपर कोई ना परमिशन चलेगी ना कुछ चलेगा।
तो अब मैं इसकी पावर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जो इसकी पावर्स हैं। तो हमारे यहाँ पर सुपर एडमिन की जो पावर्स हैं कि वो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है यूज़र्स के ऊपर और रोल्स के ऊपर भी, एंड आपके परमिशंस के ऊपर। बेसिकली सुपर एडमिन के पास वो पावर है कि वो यूज़र्स को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रोल्स भी वही बेसिकली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, परमिशंस भी वही परफॉर्म करेगा, एंड यूज़र रोल्स एंड परमिशंस भी वही परफॉर्म करेगा सुपर एडमिन। एंड आपके राउटर परमिशन हो गए, जो भी हम राउटर क्रिएट करेंगे उनको कैसे परमिशन सेट करेगा सुपर एडमिन, वो भी सुपर एडमिन का काम रहेगा। एंड CRUD ऑपरेशंस ऑन ऑल सेक्शन, पोस्ट सेक्शन, लाइक मैंने यहाँ पर पोस्ट सेक्शन बेसिकली एक एग्जांपल लिया है। बाकी आपके जितने भी प्रोजेक्ट में सेक्शंस होंगे उनके ऊपर सुपर एडमिन जो है अपना बेसिकली पावर अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सुपर एडमिन ही इन सभी काम को कर सकता है। अगर सुपर एडमिन ने यूजर्स का CRUD ऑपरेशन किसी और यूजर को असाइन किया हुआ है, उसको परमिशन दी हुई है, तो वो भी उन पर वर्क कर सकता है। जरूरी नहीं है ये सुपर एडमिन ही सारे काम करे। तो सुपर एडमिन चाहे तो इन सभी की परमिशन किसी और यूजर को भी दे सकता है। लाइक मान के चलो सुपर एडमिन ने कोई एडमिन नाम का यूजर बना लिया, मीन्स एडमिन रोल बना लिया, अभी तो सुपर एडमिन रोल था ये। अब उसने सुपर एडमिन ने क्या किया, एडमिन रोल बना लिया, तो एडमिन को इसने कुछ परमिशंस इसमें दे दी, लाइक जैसे वो यूजर्स पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, रोल्स पर कर सकता है, परमिशंस पर कर सकता है, चाहे तो वो यूजर रोल्स एंड परमिशंस पर कर सकता है। वो सुपर एडमिन के हाथ में रहेगा कि वो एडमिन को क्या परमिशन देना चाहता है। तो ये हमारा रहा। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोल्स बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टैटिक रोल्स तो नहीं रख रहा हूँ, कस्टम रोल्स रहेंगे यहाँ पर, बेसिकली मीन्स कस्टम तरीके से कोड कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं लारावेल में, जो भी अनदर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, लिमिट होती है रूल्स की। बट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप इनफाइनाइट कितने भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन सुपर एडमिन। सुपर एडमिन कैन क्रिएट मल्टीपल रोल्स लाइक एडमिन, मैनेजर, डॉक्टर एक्सेट्रा। तो मतलब ये चाहे तो 1000 रोल्स भी क्रिएट कर सकता है सुपर एडमिन। मतलब इस प्रोजेक्ट में हम ऐसी कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं कि आपके पास 4 रोल्स ही रहेंगे। ऐसा होता है बाकी प्रोजेक्ट्स में, जैसा कि आपने देखा होगा नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई एडमिन हुआ, सुपर एडमिन हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, यूज़र हुआ, बस नॉर्मल इतना ही रोल्स रहता है उधर। बट यहाँ पर कोई रोल की लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर अनलिमिटेड रोल्स क्रिएट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड देन मान के चलिए सपोज एडमिन रोल मीन्स सुपर एडमिन ने क्या किया, एक एडमिन रोल क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस एडमिन को बेसिकली क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, लाइक एडमिन कैन एक्सेस दी सेक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द परमिशंस फ्रॉम सुपर एडमिन। मतलब कि अगर सुपर एडमिन ने कोई एडमिन रोल बनाया हुआ है तो वो सुपर एडमिन के ही हाथ में है कि वो एडमिन को क्या एक्सेसिबिलिटी देना चाहता है, किस किस सेक्शन पर वो बेसिकली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या परमिशन देना चाहता है। मीन्स सुपर एडमिन ने जब एडमिन बनाया है तो उसके पास बेसिकली पावर है कि वो क्या एडमिन के लिए बेसिकली राइट्स एक्सेसिबल देता है। तो ये बेसिकली हो गया कि आप सुपर एडमिन के बेस पर आप कुछ भी बेसिकली पावर है उसके पास तो वो कुछ भी कर सकता है। बट सुपर पावर जो उस सुपर एडमिन के पास जो पावर्स हैं वो चाहे तो वो एडमिन को भी दे सकता है अपने राइट्स। बट चाहे तो बेसिकली मेरा तो कोई फंडा नहीं है, बेसिकली मैं जस्ट आपको कोड क्रिएट करके दूंगा और कोड हम क्रिएट करेंगे साथ में। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एडमिन को देना चाहते हो या नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन एक्सेसिबिलिटी। अब देखिए कॉमन एक्सेसिबिलिटी क्या होंगी, जैसे सुपर एडमिन हुआ, चाहे वो आपका एडमिन हुआ, चाहे वो नॉर्मल यूज़र हुआ, कोई भी रोल है आपका, चाहे मान के चलो आपने 1000 यूज़र्स भी बनाए हैं, मीन्स 1000 रोल्स भी बनाए हैं, यूज़र्स नहीं, यूज़र्स तो बेसिकली यूज़र्स को असाइन होंगे रोल्स। बट जो जितने भी रोल्स हैं उन सभी के लिए बेसिकली कॉमन एक्सेसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि वो लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जो बेसिकली रजिस्टर करेगा यूज़र उसको हम डिफ़ॉल्ट एज अ यूज़र ट्रीट करेंगे। तो वो बेसिकली हम एडमिन साइड से हम सुपर एडमिन क्या करेगा, एक यूज़र रोल बनाएगा। देन जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो वो यूज़र रोल जो है उसको असाइन होने वाला है। देन प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं वो सारे रोल्स जो हैं, लाइक सुपर एडमिन हो, चाहे एडमिन हो, चाहे कोई भी रोल का यूज़र हो,
वो अपना ये तीनों काम तो कर सकते हैं। हालांकि मैंने 3 काम बनाए हुए हैं कि लॉगिन करो, रजिस्टर करो एंड प्रोफाइल एक्सेस करो। बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। जस्ट मैं जहाँ 3 राउट से ये वर्क कर रहा हूँ वो बेसिकली कॉमन राउट्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर आप अपने तरीके से और राउट्स ऐड करोगे तो वो भी कॉमन राउट्स बन जाएंगे। तो ये था बेसिकली ओवरव्यू, और बेसिकली ये काफ़ी कस्टम कोड होने वाला है। यहाँ पर एक एक चीज़ बेसिकली मैं बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता तो इस पार्टी बेसिकली एक पैकेज था उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसको भी चाहो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं बाद में लेक्चर बना दूँ इस पार्टी के ऊपर। बट फिलहाल में अभी हम कस्टम बेस पर देखेंगे, क्योंकि कस्टम में क्या होगा, आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे सबसे पहली बात अगर कस्टम तरीके से करते हो। क्योंकि इस पार्टी पैकेज वगैरह यूज़ करते हो तो बहुत से लोगों को उनको वर्किंग नहीं पता चलती, इंटरनल वर्किंग कैसे होती है। हालांकि वो देख लेते हैं कहीं ना कहीं से और वो कर लेते हैं, बट जो इंटरनल वर्किंग है वो उनको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम कस्टम रूल्स एंड परमिशंस बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल जाए कि कस्टम तरीके से कैसे वर्क किया जाएगा रूल्स एंड परमिशंस पर, जिससे कि आप आगे चल करके कोई भी पैकेज वगैरह यूज़ करो तो इंटरनली आपको थिंकिंग रहे कि किस किस तरीके से ये बेसिकली वर्किंग कर रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली आपको प्रोवाइड कर देंगे लॉगिन, रजिस्टर एंड प्रोफाइल एक्सेस का कोड। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।